मीडिया के द्वारा मिसलीड किया जा रहा है कि ये जो है ये लिथियम है, ये लिथियम नहीं है, वो पत्थर भी लिथियम नहीं है। ये आपको बड़े सारे पत्थर दिख रहे हैं, ये सारा लिथियम नहीं है। लिथियम ये जो पत्थर आपको दिख रहा है इसके नीचे 80 फीट ड्रिलिंग हुई थी, जिसके बाद काफ़ी कुछ जो निकला उसको लैब में ले जाया गया, जिसके बाद ये चीज़ कंफर्म हुई कि इसके अंदर लिथियम है। लेकिन ये ऊपर वाली ये चीज़ें हैं, ये लिथियम नहीं है। तो ये झूठ बेचा जा रहा है, लोगों को झूठ दिखाया जा रहा है। तो हमने कोशिश की एक चीज़ इसको भी क्लैरिफाई करने की, अभी दिखाने के लिए यहाँ पे लिथियम फ़िलहाल नहीं। जहाँ पे आप खड़े हो ये फर्स्ट पॉइंट था जहाँ से ड्रिलिंग की गई, और कम से कम जहाँ 80 फुट गहरी जो ड्रिलिंग हुई थी, और ड्रिलिंग करके जहाँ पे 3-3 इंच के जो गुड़के बनाए गए, और गुड़के बना के जो सैम्पलिंग जो नागपुर में भेजी गई, नागपुर में भेज के तो वहाँ से ये पाया गया कि जहाँ इस ज़मीन के अंदर जो है लिथियम है। लेकिन जो जहाँ की रिपोर्टिंग ग्राउंड की जा रही है, ये पत्थर दिखा रहे हैं, ये लिथियम नहीं है। लिथियम का अगर ब्लॉक है वो हिमड़ा करके वार्ड नंबर 5 है, जो कोली पंचायत का है, कोली पंचायत का वार्ड नंबर 5 और हिमड़ा ग्राम है जी। वहाँ पे लिथियम से कितनी इस साइड से वो कितनी अगर आप जहाँ से सराउंडिंग एरिया से बाय रोड जाओ तो कम से कम 8 किलोमीटर नीचे है। अगर आप सीधा जहाँ से नीचे उतरो तो 3 किलोमीटर एरिया पड़ता है। वहाँ पे क्या खुले में पड़ा हुआ लिथियम, या वहाँ पे भी माइनिंग होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे भी ड्रिलिंग की गई है जी। वहाँ से अंदर से कम 30 फुट वहाँ भी अंदर दिखाया गया है कि वहाँ के अंदर लहर है जी। 3 किस्म की लहरें हैं जी। उन लहरों के बीच में लिथियम है, और वाइट किस्म का है वो। मतलब जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है, लोग पत्थर उठा के दिखाए जा रहे हैं, ये लिथियम, ये लिथियम, ये वो लिथियम नहीं है। लिथियम है, लेकिन अभी लिथियम जमीन के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पत्थर दिखाया जा रहा है इसमें और प्रकार के धातु है जी। इसमें लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, इसमें वो है। जो लिथियम है वो वाइट किस्म का पत्थर है। इस चीज की कंफर्मेशन हुई है कि यहाँ पे लोहा, सोना, तांबा, मतलब जो मेटल की आप जिक्र, ये भी पाया गया है जी जी जी, टेस्ट हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इसमें रिपोर्टिंग आई है। ओके। जैसे सबसे बड़ी मात्रा में है तो वो लिथियम है। उसके अलावा आज भी सुबह में देख रहा था, जम्मू के जो थे श्रीवास्तव जी, वो बता रहे थे जी। उन्होंने सर्वे करवाया है जी। तो वो हो रहे थे कि इस जमीन के अंदर और प्रकार के भी धातु हैं। कुलवंत जी, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे बड़ा भंडार है लिथियम का, और ये जगह भी आपकी है जी सर। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जमीन जिस पे आप कई सालों से खेती कर रहे थे, अब वो लिथियम उगल रही है? सर मैं आपको ये बताऊं कि जो भी जहाँ के लोग जहाँ पे रहते हैं जी, बहुत से लोग खुशियां मना रहे हैं जी जी। लेकिन जिन लोगों की जमीन इसके अंदर आ रही है जी, वो लोग कुछ सदमे में पड़ चुके हैं। क्योंकि आप सोचो, एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है, उसका घोंसला अगर उड़ने शुरू हो जाए तो कितना दुखी होती है। इसी प्रकार से जहाँ के जो लोग हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि उनका जो रहना चिंता है कि आपकी जमीन है, यहाँ पे माइनिंग होगी तो आपकी जमीन बर्बाद हो जाएगी, आप यहाँ पे फसल एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। आपको इस बात की चिंता है, या कि गवर्नमेंट से कंपनसेशन को लेके डाउट है आपको? नहीं सर, अब मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहले भी बने जी, सलाल प्रोजेक्ट सलाल के नाम से बना जी, उसके बीच में अगर कोई अफेक्टेड हुआ है वो सलाल के जे एरिया थे, जो सलाल हिमना हो गया, सलाल गुरहा हो गया, ये लोग अफेक्टेड हुए। उनको आज तक पानी की सुविधा, कोई बोले बिजली की सुविधा, वो तक नहीं मिल पाई। नहीं, मेरा कहना यह है कि जो भी जहाँ के लोग हैं जी, कई बार कोई प्रोजेक्ट बनता है, एरिया चला जाता है, वहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, जो नौकरियाँ मिलनी चाहिए, कानून के दायरे में रह के सरकार जो काम करे, एक उन लोगों के साथ बैठ के उनको अच्छे सा रोजगार मिले, आने वाली 2 पीढ़ियाँ जो है, क्योंकि जमीन जहाँ से कई हमारे बुजुर्ग खा के चले गए, आज जब शुरू होगा तो एक पीढ़ी से ये खत्म हो जाएगा। कितना पैसा देगी सरकार, कितनी चाहे कॉलोनियाँ भी बना के दी, मगर जहाँ के जो लोग हैं दूसरे इलाके में जाके रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का जैसा आप एक चीज़ बता रहे हैं कि प्रोडक्ट जब ये सलाल प्रोजेक्ट बना था तो उसके बाद जो लोग थे डिस्प्लेस हुए थे, ये जो एरिया है ये प्रोजेक्ट बनने के बाद ये आबादी बसी है? पहले से नहीं जी सर, ये आबादी जो है पहले से है जी, लेकिन जो डैम के सराउंडिंग एरिया में जी, वहाँ की जमीनें जो चले गई डैम के अंदर अफेक्टेड हुई है, हाँ, वो लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए, वो जहाँ से जो शिफ्ट हो गए, और आज वो लोग दरबदर है। उन लोगों को कंपनसेशन नहीं दी गई क्या? उस टाइम का कंपनसेशन मैं आपको बताऊं 1000-2000 रुपया कनाल के हिसाब से मिला है। क्या वो कंपनसेशन था? ना ही उनके बच्चों के लिए कोई उस टाइम का ऐसा प्रबंध बनाया गया कि आने वाली पीढ़ियों को उनको फायदा हो।
आज भी ऐसा ना हो जाए कि जहाँ की जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वो कंफ्यूज है कुछ। महेश्वर सिंह, मैं यहीं का सलाल गाँव है। सर जैसे कि अभी कुलवंत जी ने बताया कि जो प्रोजेक्ट बना था सलाल प्रोजेक्ट, उसकी वजह से लोग अफेक्टेड हुए। उस टाइम पे थोड़ी सी कंपनसेशन मिली जो सफिशिएंट नहीं थी। आज वो लोग खज्जल हो रहे हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे भी जाहिर सी बात है कि जल्दी प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए मतलब आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं कि किस तरह से ये इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ये किस तरह से यहाँ पे माइनिंग की जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को कम से कम नुकसान हो। जी रशपाल जी, ये बताइए कब आपने काम किया, कब ये चीज़ें हुई थी? 1.5 साल हो गया सर, कम से कम भी 1.5 साल इसको शुरू हुआ था। जब 1.5 साल के पहले जी हमें काम किया तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, फिर मैं छोड़ के चला गया। जी कम से कम भी कोई हमें 40, 45, 50 होल करवाए थे साथ में। जी तो उसके बाद ये रिपोर्ट आई थी। और यहाँ पे जितने भी होल्स हुए हैं सब जगह लिथियम निकला है? सर ये तो हमें पता नहीं है, इधर पैकिंग होके जाता था माल, हमें तो पता नहीं है अंदर से क्या रिपोर्ट आ रही है क्या नहीं। ये जो आपके पीछे वाला होल है, यहाँ इस पे आपने काम किया है, ये जो होल है? जी फर्स्ट होल पे यही है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी 80 फुट गहराई है सर। नहीं, ये तो जाहिर है सर, जैसे पुरानी बात है, जैसे सलाल प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा, जिसने बाकी स्टेटों को या दुनिया को रोशनी दी है, तो वो पुरानी बात आ जाती है दीपक तले अंधेरा। तो यहाँ सलाल में आप किसी से पूछ सकते हैं, कटिंग का इतना दिक्कत है, फिर पानी की प्रॉब्लम है। अगर इतना बड़ा डैम बना है, उसकी वजह से भी हम ये 2 चीज़ों से वंचित रहे हैं आज तक। तो ये जाहिर है कि आगे भी क्या पता, ये वो भी सेंटर का प्रोजेक्ट था, ये भी सेंटर का है, तो डर तो रहता है ना सर। प्रॉब्लम तो होती है कि भाई अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट होते हुए भी हमें बिजली पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया है, तो कंपनसेशन की तो जैसे कुलवंत जी ने बताया कि भाई वो तो शून्य के बराबर था। तो उस वक्त चलो हमें इतना नॉलेज नहीं था, हमारे जो बुजुर्ग थे जब चल चुके। आज के दिनों में, आज की डेट में हम ये चाहते हैं कि कंपनसेशन भी हो, हमें कामकाज जैसे जॉब प्लेस एम्प्लॉयमेंट मिले, उसकी उम्मीद रखते हैं। और साथ में अगर जैसे कोई हमारा घर की या कोई जैसे इन्होंने बोला कि पलायन की स्थिति आती है, चलो ये हमारी ये भी रहेगा कि देश हित में अगर कोई काम है तो हम चाहते हैं उसके लिए, चलो होना चाहिए, अलग है। मगर अपने अपने घरौंदे को लेके तो सभी को डर है ना भाई, अगर हमारे जिसके पास 4 कनाल बाड़ी है वो सारी की सारी चली जाएगी ज़मीन, तो फिर हमारा आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, उसको लेके तो चिंताएं बनी रहेगी। तो ये है लोगों का ओपिनियन। वो वेलकम करते हैं कि यहाँ पे जो लिथियम निकला है, ये इससे अल्टीमेटली देश की ही तरक्की होगी, देश को ही फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही इन लोगों के कुछ डाउट्स भी है। वो पहले वाले प्रोजेक्ट को बार बार कोट कर रहे हैं कि उसकी वजह से इन लोगों को नुकसान हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, जो कंपनसेशन थी वो काफ़ी नहीं थी। आज की डेट में वो जो लोग उस वक्त वहाँ से डिस्प्लेस हुए, जिनकी ज़मीनें सबमर्ज हो गई डैम बनने की वजह से, वो आज बड़ी मुश्किल से अपनी गुजारा कर रहे हैं।